फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी बारिश नहीं है तो क्या हुआ, अभी बारिश भले ना हो तो मौसम इतना अच्छा है कि हर प्लांट की कटिंग हमारी जल्दी से ग्रो हो रही है। हम 8-10 दिन में, 15 दिन में हमारी जो जड़ लगाते हैं, जो हम कटिंग लगाते हैं, उनमें रूट्स बन आती है, जड़ बन आती है। तो कुछ आज आपके साथ मैं ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको अभी कटिंग से लगा सकते हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा है, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। जैसे बसंत मौसम होता है ऐसा ही मौसम हो चुका है, जैसे फरवरी मार्च में होता है। तो अभी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा सीज़न है। तो मैं कुछ अपडेट भी शेयर करूंगी आपके साथ कि जो मैंने कटिंग लगाई थी वो मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। मैंने बहुत सारी कटिंग लगा के रखी है और मेरी सारी ग्रो भी हो गई है। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक और देखिएगा कि मैंने कौन सी कितनी कटिंग लगाई। तो पहले मिट्टी तैयार कर लेते हैं। इनकी जो मिट्टी जिसमें हम इनकी कटिंग लगाते हैं, तो पहले क्या करना है आपको, उसमें थोड़ी कोकोपीट मिला लेनी है। तो ये मैंने जो रूट्स दिखा रही हूँ, ये भी मैंने कटिंग लगाई थी। तो पहले इसमें थोड़ी कोकोपीट मिला लेते हैं। थोड़ी मेरी गार्डन सोइल है और कोकोपीट है और कुछ इसमें मैंने सैंड भी मिलाई है, रेत भी मिलाया है, क्योंकि सैंडी जो मिट्टी होती है वो बेस्ट होती है हमारे प्लांट के लिए। सैंड होना ज़रूरी है क्योंकि वो पानी होल्ड नहीं होने देता है। और अगर पानी अगर होल्ड भी हो जाता है किसी भी प्लांट में, तो उसमें हमारी रूट्स गलने का बहुत डर रहता है। तो ये मैंने कुछ गमले तैयार किए हैं जिनमें मैं कुछ कटिंग लगाऊंगी, कुछ इनमें लगा दूँगी, कुछ जो कटिंग लगाई थी उनकी रिपोर्टिंग करूँगी। इनमें सारे में कटिंग नहीं लगाऊंगी क्योंकि कटिंग तो मैं बड़े प्लांटर में भी लगा देती हूँ। तो पहला प्लांट है मेरा डेफन बेकिया का। डेफन बेकिया का अभी अच्छा मौसम है, अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि सर्दी में आखिर में जाके फरवरी, जनवरी एंड में, फरवरी शुरू में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है। पूरी सर्दी ऐसा ही रहेगा, आखिर में जाके ये अपने पत्ते गिरा देता है। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी छोटी छोटी अगर कटिंग भी लगाओगे तो उसके आप ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं। अभी क्योंकि डोरमेंसी में जाके बहुत बार ऐसा होता है सर्दी में ये गल भी जाता है, ख़राब हो जाता है पूरा का पूरा। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा लीजिए और मैं अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। इसमें अच्छे से रूट्स बन आई हैं। कम से कम इसमें 15-20 दिन लग जाते हैं रूट्स बनने में। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि 8-10 दिन में रूट्स बन आती हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि 15-20 दिन लग जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि 20-25 दिन, महीना, 1.5 महीना या 2-2.5 महीने भी लग जाते हैं। हर तरह के प्लांट में अपनी अपनी उनकी क्वालिटी होती है कि कितने दिन में इनकी रूट्स बनती है। फिर एक और सेकुलेंट वैरायटी का ये प्लांट है, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी सेकुलेंट के जितने भी प्लांट हैं उनकी कटिंग लगाने का, उनको ग्रो करने का बहुत अच्छा सीज़न है। तो ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। एक जो इसकी बनाना, कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको, नाम तो ध्यान नहीं मेरे। तो ये पत्ती से ग्रो होने वाला है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। फिर है हमारा मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट। बहुत लोग ब्रोकन हार्ट भी बोलते हैं, बहुत लोग मोन्स्टेरा भी बोलते हैं। तो ये नर्सरी से थोड़ा महंगा भी आता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। जैसे मनी प्लांट की केयर करते हैं हम, ऐसे ही इसकी केयर होती है। इसकी केयर टिप्स ऐसे ही होती है बिल्कुल जैसे मनी प्लांट की होती है। और जहाँ से भी आप कटिंग लगाओगे वहाँ पे इसमें खुद रूट्स बनी हुई होती है। तो नोड एरिया से ही कट करके आप इसको नया प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा डेसी सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये ड्रेसिना की ही वैरायटी होती है, सॉन्ग ऑफ इंडिया की। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। ये कम से कम 10-15 दिन में इसमें रूट्स बन आती है। तो इसको आप कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो ये मैंने साइड से ही इसका एक बेबी प्लांट निकला हुआ था, वो मैं कट करके लगा रही हूँ इसमें, और अच्छे से ग्रो भी हो गया है मेरा ये। तो फिर है हमारा रियो प्लांट बोट लिली का। तो इसको भी आप अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी 2 वैरायटी आती है, एक सिंपल ग्रीन आती है और एक ये वेरीगेटेड होती है जो लाइनिंग वाली होती है। इनमें थोड़ी लाइनिंग बनी रहती है, वो सिंपल पत्ती होती है। तो इसको भी आप अभी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नर्सरी से ही इतने प्लांट लेके आए। नर्सरी से हम एक प्लांट खरीद लेते हैं, अगर शुरू में ही प्लांट खरीद लेते हैं तो उनकी कटिंग लगा के सेपरेट करके हम बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं। तो अभी आप इनकी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना लीजिए, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा
जे प्लांट भी बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। जे प्लांट वैसे तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, बट पत्ती से ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर है हमारा लेडी पाम की भी मैंने ये कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। मैं सारी अपडेट आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कटिंग लगा के ऐसे ही दिखा रही हूँ, सारी अपडेट दिखा रही हूँ मैं आपको। सारी में मेरी में रूट्स बन आई हैं जो कटिंग मैंने लगाई थी, और कुछ ऐसा सूख जाती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी ही कटिंग हमारी ग्रो हो जाती है, कुछ सूख भी जाती है। ये है कोलियस की। कोलियस में तो 8-10 दिन में रूट्स बन आती हैं। कोलियस तो इतना हार्डी प्लांट होता है, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है कोलियस का। फिर है मैं ड्रेसिना की, ये मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि बहुत हार्डी होते हैं, आप उनको कैसी भी कटिंग लगा दोगे कैसी भी मिट्टी में, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें थोड़ा रूटीन हार्मोन्स लगाना पड़ता है, तो कुछ जेल वगैरह लगानी पड़ती है जो एलोवेरा जेल होती है। तो इसी प्लांट से मैंने कटिंग लेके इसकी ड्रेसिना बेबी डॉल प्लांट है ये, तो इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई थी, एक मैंने चंपा के प्लांट में लगा रखी है और इस पर एक छोटा सा फ्लावर भी आया, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये मैंने कम से कम 1 महीना हो गया तब मैंने ये कटिंग लगाई थी, बारिश हो रही थी और इन पे छोटी छोटी सी कटिंग यहाँ भी लगी हुई है, इन पे कलियाँ बन आई हैं। तो अभी आप, अच्छा सीज़न है अभी, बिना बारिश के भी आप गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। ये तो मैंने बारिश में ही लगाई थी, अभी आप बिना बारिश के भी इनको ग्रो कर सकते हैं, इनका बहुत अच्छा सीज़न है। फिर है हमारा डेविल बैकबोन, तो डेविल बैकबोन की भी 2 वैरायटी आती है, अभी आप इनकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ डेविल बैकबोन की जो वेरीगेटेड वैरायटी है इनकी मैंने कुछ कटिंग ली है और मैं ये वेस्ट में ही लगा रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गमले भी नहीं है तो आप किसी भी वेस्ट कंटेनर में, कुछ भी मटकी वगैरह होती है पूजा की, या कोई भी डब्बे वगैरह होते हैं, फूड कंटेनर होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, आप उनमें कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाती है उनमें भी। फिर आप उनको बड़े प्लांटर में किसी में भी जिसमें आप चाहो उनको शिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर ऐसा भी वेस्ट कंटेनर भी नहीं है तो आप बड़े प्लांटर के नीचे भी कटिंग लगा सकते हैं, बड़े जो हमारा प्लांट होता है उसी के गमले में आप लगा सकते हैं, वहाँ से भी फिर आपको उनको शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है तो उसको छाँव मिलती रहती है और जो मिट्टी का न्यूट्रिशन होता है वो भी मिलता रहता है हमारी कटिंग को। फिर हमारी वांडेजू को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट है और ये किसी भी मौसम में ग्रो हो जाता है, आप इसकी किसी भी मौसम में ग्रो करोगे, कटिंग लगाओगे। इसकी भी 2 वैरायटी आती है, ये वेरीगेटेड है, एक सिंपल आती है और ये इतना हार्डी प्लांट होता है, आप इसको धूप में छाँव में कहीं भी रखोगे वहीं पे ये सर्वाइव करता रहेगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। आप तेज़ धूप में रखो, तेज़ सर्दी में रखो, कैसे भी रखो। फिर है हमारा सफलेरा को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत लो मेंटेनेंस भी होता है। ये भी आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, 2-4 घंटे की धूप में ये सह लेता है, खड़ा रहता है, तो इसको भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा पर्पल हार्ट भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, अनकेयर प्लांट होता है, तो ये भी सर्दी गर्मी सब सहन कर लेता है, कितनी भी तेज़ धूप हो, कितनी भी ज़्यादा सर्दी हो, ये कहीं नहीं जाता, ये ऐसे ही खड़ा रहता है, बहुत ही हार्डे प्लांट होता है, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगता है, जो इसकी पर्पल कलर की लीव होती है वो ज़्यादा सुंदर लगती है। फिर है हमारा सिंगोनियम, तो सिंगोनियम को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें कुछ में अगर आप नोड एरिया से लेते हैं तो अपने आप इसमें रूट्स बनी हुई होती है, आप नोड एरिया से लगाओगे तो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है, मिट्टी में जड़ बना लेता है, क्योंकि इसमें पहले ही रूट्स बनी हुई होती है, तो मिट्टी में जड़ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप इस ऐसे लगा दोगे, कैसी भी मिट्टी में लगा दोगे, इतना लो मेंटेनेंस होता है कि उसी मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। सिंगोनियम भी परमानेंट प्लांट है, आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी रखो वहीं पे ये सर्वाइव करता रहता है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा स्पाइडर लिली को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, जो इसके बेबी रनर होते हैं वहाँ से आप इसको कट करके लगा दीजिए, इनमें भी रूट्स बनी हुई होती है, बस आपको क्या करना है, मिट्टी में हल्का सा इनको दबाना है और
ऊपर से पानी दे देना है, बस ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और उनको सेमी शेड में रखना है। कटिंग लगा के जब भी आप कटिंग लगाओ, या तो आप शाम के टाइम कटिंग लगाओ, क्योंकि उनको पूरी रात ग्रो करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि रात में मौसम अच्छा हो जाता है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो इनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो अच्छे से ग्रो हो जाती है। फिर आप इनको सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं कहीं भी। तो फिर हमारा स्नैक प्लांट को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये एक पत्ते से भी ग्रो होने वाला प्लांट है। मैंने इसी में 2 पत्तियाँ लगाई थी और 2 पत्तियों से ही 5-6 इसमें न्यू प्लांट बन आए हैं। तो इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं और पत्ती से भी लगा सकते हैं। ये एक इंडोर प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है ये भी। ये जो जहरीली हवा होती है उसको एब्जॉर्ब करके ये शुद्ध हवा हमको देता है। तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में, अपने घर में इसको ज़रूर लगाइएगा और इसको पानी की भी टेंशन नहीं है। बहुत कम पानी देना होता है। और खाद की बात करूँ तो इसको खाद बस आप 6 महीने में एक बार इसमें डीएपी के कुछ दाने या गोबर की खाद डाल दीजिए। ये उसी से अच्छे से ग्रो करता रहता है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं और इस पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। और नर्सरी से अगर आप लाना चाहते हैं तो 50-60 रुपये का आपको ये नर्सरी में मिल जाएगा। तो मैंने तो सेपरेट कर लिया है, तो आप भी अब सेपरेट भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। वैसे तो इनकी कटिंग कहीं पार्क एरिया में भी मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको नर्सरी से ही लेके आए। बहुत प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारे रोड साइड में या पार्क में कहीं भी ऐसे, कहीं हम जाते हैं घूमने, वहाँ खड़े रहते हैं, तो आप कहीं से भी कट करके ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हमें नर्सरी से लाते हैं, बट नर्सरी से लाने के बाद हम उनको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं। महंगे तो ज़रूर आते हैं एक बार, बट हम उनके बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं, तो वो हमें ज़्यादा महंगे नहीं लगते हैं। तो जो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल रही होगी आपको, तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।